नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान उपस्थित हूँ आपके सामने फिर से। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घर पे अच्छे से होंगे। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे कहानी जो कमलेश्वर द्वारा लिखित है और कहानी का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। अभी तक अपन इसके 5 प्रश्न कर चुके हैं। देखते हैं छठा प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 6 है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करने हैं के लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। सब हुक्मरानों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे कथन छांट कर लिखिए। इससे संबंधित और भी बहुत सारे कथन हैं जो अपने पाठ में आए हैं। उन कथनों को आपको छांट करके लिखना है जो मौजूदा व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था है अपनी, उस पर चोट करते हैं। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन और आए, वाक्य कथन जो है और आए हैं। तो ऐसे कुछ कथन निम्नलिखित हैं, जैसे कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। दूसरा कथन है, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। ये भी एक शासन व्यवस्था पे एक क्वेश्चन मार्क है। तीसरा है, सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। अगला बिंदु, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता न चला। अगला बिंदु, एक खास कमेटी बनाई गई जिसके जिम्मे ये काम दे दिया गया। अगला बिंदु, एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस प्रकार से अनेक कथन आए हैं जो शासन व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस प्रकार से उभर के आई है उसके बारे में लिखना है आपको कि नाक के प्रश्न जो है, नाक जो है वो वास्तव में किस प्रकार से अपनी मान सम्मान और प्रतिष्ठा की द्योतक होती है। तो देखते हैं इसका उत्तर है, नाक किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्रतीक मानी जाती है। इससे संबंधित बहुत सारे मुहावरे भी हैं। नाक कटना का अर्थ है अपमान हो के रानी एलिजाबेथ के आगमन पर सरकारी अधिकारियों का उनके स्वागत की तैयारी में जुट जाना उनकी गुलाम मानसिकता को दर्शाना है। लेखक ने भारतीय नेताओं और बलिदानी बच्चों की नाक को जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ा बताकर जॉर्ज पंचम के विरुद्ध रोष दर्शाया है। रोष का अर्थ यहाँ पे क्रोध, गुस्सा है ना। तो कहते हैं कि जितने भी भारतीय नेता थे, यहाँ तक कि बच्चों की भी जो मूर्तियों की नाक थी वो भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी बताई गई। तो इस प्रकार से ये बता करके लेखक ने जो है जॉर्ज पंचम के प्रति क्रोध व्यक्त किया है। फिर भी सरकारी अधिकारी जॉर्ज पंचम की नाक बचाने में जुटे रहे, लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। ये पूरी प्रक्रिया भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर करारी चोट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता
यहाँ तक कि भारतीय बच्चों की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस और संकेत करना चाहते हैं? उत्तर है इसका, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगाने के लिए जब पत्थर नहीं मिला तो कई नाकें लगाने के प्रयास में भारतीय नेताओं और बलिदानी बच्चों की मूर्तियों से नाक लेकर लगाने की बात उठी, पर उन सब की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। नाक बड़ी होना मुहावरे का अर्थ है अधिक मान सम्मान होना। लेखक इस बात से ये दर्शाना चाहते हैं कि जॉर्ज पंचम का मान सम्मान भारतीयों के मान सम्मान के आगे कहीं नहीं ठहरता। भारतीयों की प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम से बहुत बड़ी है। इस प्रकार लेखक जो है भारतीय नेताओं यहाँ तक कि बच्चों की नाक फिट न होने की बात लेखक ने मान सम्मान और प्रतिष्ठा का ज़्यादा होना ये इस प्रश्न के द्वारा कहना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 9, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? अखबार ने जिंदा नाक लगाने की खबर के विषय में केवल इतना ही छापा कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। नंबर 10, नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो इस कथन से लेखक जो है वो लेखक की बात से दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। एक तो नई दिल्ली में सब कुछ था परंतु जॉर्ज पंचम की लाट की नाक नहीं थी। दूसरा, नाक न रहना का अर्थ है सम्मान या स्वाभिमान न रहना। नई दिल्ली में सब कुछ था पर अधिकारियों में स्वाभिमान नहीं था। तभी तो मूर्तिकार की बात मानकर अपने नेताओं की नाक भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने को मान गए। मानो जॉर्ज पंचम की नाक न होने पर रानी एलिजाबेथ उन सबको फांसी पर चढ़ा देगी। बच्चों, आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? जिस दिन जॉर्ज पंचम की नाक लगाई गई उस दिन अखबार में इससे संबंधित कोई खबर क्यों नहीं छपी? तो जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबारों में कुछ नहीं छपा था। अखबार दिन भर की घटित घटनाओं को छापता है परंतु उस दिन न कोई उद्घाटन हुआ न सम्मान समारोह। तो अखबारों में छपता क्या? प्रत्येक सत्ताधारी अपनी नाक को बचाने के लिए चुपचाप बैठा रहा। सारा कार्य गुप्त रूप से हुआ। स्वतंत्र भारत में जॉर्ज पंचम की नाक पर भारतीयों के स्वाभिमान की बलि चढ़ाना लज्जा की बात थी। अखबारों ने अपना दुख और गुस्सा खबरें न छापकर प्रकट किया। तो बच्चों, यह आपके जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के प्रश्न उत्तर है जो आपकी अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे। ओके।